विष्णवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में, भृगु एस्ट्रो में। तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। टाइम का शादियों का मौसम है, शादियां चल रही हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, शादियों के ऊपर ही, कि शादियां हो तो रही हैं बहुत अच्छी, भगवान सबको सद्गति दे, ब्लेसिंग्स दे अपनी। लेकिन शुक्र का गोचर के बारे में बात करेंगे हम। शुक्र का गोचर जो कि तुला राशि में हो गया है दो दिन पहले। तो क्या दिखाता है शुक्र तुला राशि में, अपने ही राशि में अंदर, और यहाँ पर वो मालव्य नाम का योग बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शुक्र महाराज जो है वीक है, कमजोर है। क्यों कमजोर है यहाँ पर, तो उसके बारे में अगर देखें तो आप, क्योंकि शुक्र अभी अपनी नीच राशि से उच्च राशि में, अपनी राशि में आए हैं, तो केतु के ऊपर से होकर के आए हैं। अब केतु और वीनस, तो ये दर्शाता कि पिछले 8-10 दिन के अंदर जब वो उस नवाश में आए होंगे, जिस नवाश में केतु महाराज हैं, केतु वर्गों के नवाश में है, और अपना ये भी वर्गों के नवाश से होकर के आए हैं। तो ये दर्शाता है कि इस दौरान काफी लोगों के ब्रेकअप हुए हो सकते हैं। वो ब्रेकअप की वजह क्या हो सकती है? वो वजह हो सकती है कि कोई बंदा या तो सेक्सुअली अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, या सेक्स की वजह से ब्रेकअप होने के चांसेस है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कोई अफेयर होता है तो उसमें वो अफेयर सिर्फ इसलिए होता है कि चलो एक दूसरे का हेल्प हो जाएगा, अपनी बात उससे कह लेंगे, उसकी सुन लेंगे। तो कई बार इसमें इलिसिट रिलेशनशिप आ जाती है साथ में, तो कई बार उसमें आदमी परफॉर्म नहीं कर पाता। क्योंकि केतु और वीनस क्या है, ये सेक्स का सबसे बड़ा योग है। जिसके भी चार्ट में केतु वीनस इकट्ठे हैं, आप देख सकते हैं कि उनको सेक्स का एक्सपीरियंस या फिर सेक्स के बारे में बड़ी अर्ली एज में पता चल जाता है। तो अभी वीनस अपनी ही राशि में मालव्य नाम का योग बना रहे हैं। लेकिन आप एक बात देखें, ये क्या है कि उसकी एक तरफ केतु महाराज है जिसके ऊपर से वो होके आए हैं, उसके आगे सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। तो ये एक तरह का पाप कर्तरी योग बनता है, जिसके अंदर वीनस अभी फंस गया है। पाप कर्तरी योग को जिस भी घर के ऊपर पाप करते योग बनता है, वो घर आपकी लाइफ का सबसे, आप उसको क्या बोल सकते हैं कि दुखती हुई रग या नस कह सकते हैं। उसके लिए आपको तड़पना पड़ता है, वो सारी उम्र ऐसा रहता है। वो एक टाइम आता है जब वो योग फलीभूत होता है। तो उसी तरह से अभी शुक्र महाराज क्या है कि हैम्ड हो गए हैं, पाप कर्तरी में आ गए हैं, केतु और मंगल और सूर्य के। अब यहाँ से जब महाराज शुक्रदेव महाराज जब जाएंगे तो आगे जाकर वो मंगल और सूर्य से मिलेंगे, और दोनों ही उसके अच्छे दोस्त नहीं हैं। सूर्य तो दुश्मनी रखते हैं, या सूर्य से दुश्मनी रखते हैं। शुक्रदेव क्या है? दैत्यों असुरों के देवता गुरु हैं, तो सूर्य से उनकी दुश्मनी रहती है। वैसे भी इस शादियों के दौरान जो शादियां हो रही हैं, क्योंकि वो शादियों में दिक्कत होने की संभावना है लेटर ऑन, बाद में हो सकता है आदमी या किसी भी तरह का रिलेशनशिप के अंदर इशू आने की संभावना बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस शुक्र के ऊपर यूरेनस की, वक्री यूरेनस की दृष्टि है और वक्री बृहस्पति की दृष्टि है। अब बृहस्पति वक्री मतलब क्या है कि बृहस्पति जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे, उनके अंदर विकार आ गया है। तो इस दौरान ऐसा भी देखा जा सकता है कि शादियों के दौरान जो धार्मिक वो होते हैं, अपने रिचुअल्स, रीति रिवाज, उनके अंदर कोई ना किसी प्रकार की कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है, या पंडित जी कुछ ना कुछ ऐसा बीच में छोड़ सकते हैं। वो जान के ना छोड़ें, गलती से छूट जाए, ऐसा हो सकता है। लेन देन के मामले में दिक्कत आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की की शादी होगी, बाद में उसको घर वाले तंग करते हैं कि दहेज कम दिया है उसके, क्योंकि शुक्र शादी का कारक भी है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है, तो इसमें थोड़ा बृहस्पति वक्री है, तो थोड़ा सा बचाव वो करेंगे, भले वो वक्री हैं।
पूरा ब्लेसिंग नहीं रहेगा उनका, थोड़ा ब्लेसिंग। इसका उपाय भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका आपको क्या करना चाहिए। तो इस दौरान जितनी भी शादियां हो रही हैं, उन शादियों में हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि होगा, कि हो सकता है आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़े किसी न किसी वजह से, पैसे की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, इन लॉज की वजह से, हस्बैंड की वजह से, हस्बैंड परफॉर्म ना कर पाए या वाइफ इंटरेस्टेड ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि केतु के ऊपर से वो कह रहा है, तो केतु का एनर्जी उसके अंदर है, शुक्र के अंदर, अभी वीनस के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा उपाय जो करने का वाला है, वो उपाय ये है कि आप जब भी आप फेरे लेंगे, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 7 फेरे लिए जाते हैं, जब भी आप फेरे लेते हैं तो सबसे पहले आप उस पंडित जी के चरण स्पर्श करके उनका ब्लेसिंग ले जिन्होंने आपके फेरे कराए हैं। क्योंकि आजकल के दौर में क्या होता है कि लोग पैरी हाथ नहीं लगाते, चरण स्पर्श नहीं करते, एक ट्रेंड सा बन गया है। लेकिन अगर आप ये उसकी बृहस्पति की ब्लेसिंग ले लेंगे, क्योंकि वो बृहस्पति है जिसने आपको 7 फेरों के दौरान आपको एक दूसरे के साथ बांध दिया, पति पत्नी का दर्जा दिया आपको, तो उस पंडित जी के पैरी हाथ जरूर, पैरी हाथ लगाने, ये नहीं आप घुटनों तक झुके चरण स्पर्श, पंडित जी ऐसे नहीं करना, उनके पैरों को स्पर्श करके उनका ब्लेसिंग लेना है सबसे पहले, जब आपकी शादी की क्रिया पूरी हो जाएगी। इस दौरान आप पंडित जी को बोल सकते हैं कि हवन के दौरान आप मंगल और सूर्य दोनों के मंत्र भी साथ में पढ़ लें। बेशक एक एक दो मंत्र ही पढ़ें। नवग्रह स्तुति आती है, उसमें 2 मंत्र, सूर्य का मंत्र भी है और मंगल का भी है और शुक्र का भी है। भले नवग्रह स्तुति ही पूरी पढ़ दें तो बहुत अच्छा है, नवग्रह मंत्रों की, क्योंकि उसको सिर्फ 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे। पंडित जी को आता को तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे, 2 या 3 मिनट में। तो ये आप करवा लें, एक उपाय आपका हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप गठबंधन करते हैं, गठबंधन जब आप करेंगे तो उस गठबंधन के दौरान सोने की कोई चीज उस गठबंधन में आप डाल दें, भले छोटी सी डाल दें, कोका डाल दें, कोई मुंदरी डाल दें, कुछ डाल दें, उस गठबंधन में डाल के उसको गांठ बांध दें और फिर उसको संभाल के रखें आप। तो इससे आपकी शादी, बृहस्पति शादी कभी तोड़ने नहीं देता। बृहस्पति 7वें घर में हो, 7वें घर को देख ले, शुक्र को देख ले, ऐसे आदमियों की शादी बड़ी जल्दी नहीं टूटती जब तक कि वीनस बहुत ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस में ना हो, या 7वां घर बहुत ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस में ना हो। बृहस्पति की ये एक ब्लेसिंग है, वो शादी नहीं टूटने देती, क्योंकि उन्होंने शुक्र की बेटी की शादी नहीं टूटने दी थी बृहस्पति ने। तो इसलिए वो आपकी शादी को में भी कभी भी बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन इस समय वो वक्री हैं, तो ब्लेसिंग आप उसकी ले लेंगे पंडित जी की, तो वो आपको थोड़ा सा, जब बहुत सारा, ये डिपेंड करता है क्योंकि ये एक नया विषय है, तो डिपेंड करता है इसके ऊपर, आपको राहत मिलेगी। ब्लेसिंग लेने में कुछ जाता नहीं है आपका। और जब पंडित जी से करा के करेंगे, ब्लेसिंग लेंगे, उसके बाद उनको कोई दक्षिणा अपने हाथों से देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। और बृहस्पति जब खुश होकर ब्लेसिंग देता है तो उसकी ब्लेसिंग को टालना किसी के बस की बात है नहीं। अभी बात करते हैं, अगर आप हिंदू धर्म से नहीं या सिख धर्म से हैं तो सिख धर्म के अंदर भी जो हमारे ग्रंथ साहब जी पढ़े हैं, उनके 4 चक्कर लिए जाते हैं, 4 फेरे लगाए जाते हैं। वो फेरे करने के बाद आप वो जिन्होंने आपके वो फेरे कराए, जो भाई साहब, जो ज्ञानी जी, वो वहाँ पर बैठ के ग्रंथ साहब को वो देते हैं, चवर चुलाते हैं, तो उनके पैरी हाथ लगा करके आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। अभी दूसरों को तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि दूसरे धर्म में पैरी हाथ लगाना अच्छा माना जाता है या नहीं, या वो उनका रिचुअल है या नहीं, तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। वो अपने अपने हिसाब से काजी का आशीर्वाद ले लें या किसी चर्च का जो प्रीस्ट का आशीर्वाद ले लें, वो अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, इसमें एफर्ट्स जाना कुछ नहीं आपका, सिर्फ आशीर्वाद लेना है, तो आपकी शादी के अंदर जो इस पापकर्त्री योग की जो मैलेफिक इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएंगे, चांसेस बन जाएंगे। तो आपकी शादी अच्छी तरीके से, क्योंकि जो कोई भी शादी होती है आजकल, शादियाँ टूटती बहुत है, लोग लव मैरिज करवा लेते हैं। यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस बनेंगे बहुत सारे। लोग लव मैरिज करवा लेते हैं, बाद में उनकी निभती नहीं, फिर बोलते हैं यार ये ऐसा हो गया, वैसा छोड़ दिया, ऐसे कर दो, वह कर दो। तो वो नहीं करना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए। बाकी शुक्र अपने घर के अंदर है तो अच्छा काम करते हैं, यहाँ पर शुक्र का अपना घर है तो अच्छा काम करते हैं। तो ये था वीडियो शुक्र देव का तुला राशि के भ्रमण। तो उसमें मेरे को एक
बाकी तो बहुत सारी वीडियो आ गई होंगी, आपने देख भी ली होंगी, लेकिन ये ऐसा एक टॉपिक है जिसको मेरे दिमाग में आया कि इसको मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने बना के आपको बताया है। तो आप कर सकते हैं अगर, तो बड़ी मेहरबानी। इस वीडियो को लाइक करके किसी और की शादी अगर बचा सकते हैं तो बचाइए, उनको बताइए। करना कुछ नहीं, एक छोटा सा उपाय है, वही करवा सकते हैं आप, उसको बता सकते हैं कि किस बात में आपको ध्यान रखना है, किस बात में ध्यान नहीं रखना, या किसको इग्नोर करना है। तो आपको उसका, अगर किसी की सहायता करते हैं तो आपको उसका मिलता जरूर है। किसी भी कर्म का आपको फल मिलना जरूर है, अच्छा या बुरा। अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो टाइम आने पे आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, 101% मिलेगा। अगर किसी का बुरा करते हैं तो बुरे का फल भी मिलना तय है। ये कुदरत का कानून है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।